नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ये वीलॉग स्पेशली मैं अपने नून लीग के हमायती या वोटर्स या जो सिंपथाइज़र्स हैं, मैं ये वीलॉग स्पेशली उनके लिए बनाना चाहता हूँ और इसमें मेरे बहुत से दोस्त शामिल हैं कि जो नून लीग के साथ वाबस्ता हैं और उनकी हमायत उनके साथ है। मुल्क के लिए सियासी पार्टियों का वजूद बहुत ज़रूरी है। सियासी प्रोसेस को चलाने के लिए, सियासी जो प्रोसेस है उसके लिए सियासी पार्टियों का वजूद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर हम प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो भी सियासी पार्टियां हैं वो मुल्क और कौम का असासा होती हैं। तो इसलिए अगर इन पार्टियों को नुकसान पहुँचे या ये पार्टियां अपनी अहमियत खो दें, क्रेडिबिलिटी खो दें, रिस्पेक्ट खो दें, ज़मीन बोस हो जाएं, तो ये मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक पार्टी को खड़े करना, किसी भी सियासी पार्टी को नेशनल लेवल पे स्पेशली खड़े करना, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एथनिक, जिसमें जो क्लिनजिंग है वो बहुत ज़्यादा है, जो उसमें जो सुबाइयत है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो नेशनल पार्टी है, कोई भी नेशनल पार्टी, ये मुल्क का बहुत बड़ा असासा होती है। ये पूरे मुल्क को एक रखने के लिए और सियासी अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक बुनियादी रोल अदा करती है। यानी इसके बगैर आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई भी जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ सके और जो यूनिटी है उसको मुल्क की बरकरार रखा जा सके, हम आहंगी को बरकरार रखा जा सके और मुल्क को एक यूनिट के तौर पर आगे लेके चला जा सके। तो हैविंग सेड दैट, जो बात कहनी है, जो नून लीग है वो भी हमें अजीज़ है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसको जिस तरह से आगे उसके एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है, वो काबिल अफसोस है और बहुत ही ख़तरनाक है। खुद ना सिर्फ नून लीग के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि जो भी जमहूरी रवायात हैं वो बड़ी क्लियर और वाज़ेह होती हैं कि मेजॉरिटी जो है वो रूल करती है मिनॉरिटी के ऊपर। यही एक असूल होता है, उसके ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई है कि एक असूल बनाया गया है कि हमेशा पता किया जाएगा, वोट कराए जाएंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे, राय मालूम की जाएगी किसी भी तरीके से, और जब मेजॉरिटी जो है वो एक राय दे दे तो फिर उसको माना जाएगा, उसको सरे तस्लीम खम किया जाएगा उसके सामने, और उसमें किसी भी किस्म की सुबकी नहीं महसूस की जाएगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये एक सिस्टम का हिस्सा है कि एक को हारना है, एक को जीतना है। 4, 8, 10 फ्रीक जितने भी आपस में लड़ते हैं इलेक्शन, उनमें से जीतना तो एक ही को होता है और बाकियों को असल चीज़ जो है, जीतने वाला तो जीत गया, उसको तो जीत का जो है वो लुत्फ़ उठाना है या उसको इक़्तिदार में आगे जाने के लिए रास्ता उसका खोलना और उस पर जिम्मेदारियाँ आयद होनी हैं। लेकिन बाकी जो 8 या 9 या 5 उम्मीदवार जो हारने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो डिग्निटी का मुजाहरा करें, वो उसकी जीत को सेलिब्रेट करें, वो उसको मुबारकबाद दें और अपनी हार को तस्लीम करें और पता करें कि वो क्यों हारे और आगे जीतने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो अब इलेक्शन जो हुए हैं उसमें प्री पोल रिगिंग जो नून लीग के लिए की गई वो आप सब लोगों ने देखी, और ये जो रिजल्ट आया है इसका इलेक्शन का, उसमें इसका अक्स बड़े भरपूर अंदाज में देखा जा सकता है। अवाम ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, जब नवाज शरीफ को सजा दी गई उसको भी पसंद नहीं किया, लेकिन एक जो ड्यू प्रोसेस था उसके तहत गुजार के वो सजा दी गई थी। वो जो भी ढकोसला किया गया या जो भी तरीका इख्तियार किया गया, एक ड्यू प्रोसेस था, एक अदालती सिस्टम था, उसमें से निकल कर उनको सज़ा दी गई थी। हालांकि वो सज़ा गलत थी या सही थी मैं उस बात पे नहीं जाता, लेकिन जब वो सज़ा दे दी गई उसके बाद उनका एहतजाज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार था और जो लोगों ने इसको कबूल नहीं किया। लेकिन असल चीज़ ये थी कि जो अदालती फैसला था, अदालती वकार को इंटैक्ट रखने के लिए उसके सामने सरे तस्लीम वक्ती तौर पे खम किया गया, जिसकी वजह से सिस्टम आगे चलता रहा। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ से नवाज शरीफ को लाया गया, तो उनको चाहिए था कि वह बजाय प्रोटोकॉल लेने के जेल में जाते और जो भी ड्यू प्रोसेस था उसमें से गुजरते, चाहे उसमें कुछ उसमें तेज़ी लाई जा सकती थी या कुछ तरीका इख्तियार किया जा, यानी जो कटसी थी या जो एक ड्यू प्रोसेस था उसको ज़रूर किसी न किसी हद तक निभाया जा सकता था, पूरा किया जा सकता था, ताकि एक कुछ ना कुछ जो उसके ऊपर जो सिस्टम ने लिबादा ओढ़ा हुआ था वो उसी तरह लिबादा उसके ऊपर जो है वो कवर जो है वो पड़ा रहता, उसके अंदर जो नीचे जो कुछ भी हो रहा था
वो आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहते, लेकिन जो एक थोड़ा सा उसके अंदर तकल्लुफ बाकी था वो रहने दिया जाता। आपने वो भी बलाए ताक रखवा दिया, और जो जो इस सिस्टम को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं उन्होंने भी उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो सारे के सारा सिस्टम है उसको नवाज शरीफ के सामने सरनगू कर दिया जाए। आपने सरनगू किया, आपने एक जमात को निशाना बनाया, बजाय इसके कि उसको आपने निशाना बनने दिया, आप उसके आईनी और कानूनी हक की आवाज़ भी आपने नहीं उठाई। जिन लोगों को अदालतें बेल दे रही थी और बार बार उनको पकड़ के जेलों में डाला जा रहा था, कम से कम नवाज शरीफ को ये तो कहना चाहिए था कि अदालतें जो हैं, जो भी उनकी ज़मानतें ले रही हैं, उनको बार बार इस तरह से अदालती जो रिस्पेक्ट है उसको ज़रूर बरकरार रखा जाए कि मैंने सर तस्लीम खम किया है। आज तक पीपल्स पार्टी जो है वो हायर ग्राउंड पे क्यों खड़ी है कि उसने भट्टो को फांसी जो लगाई गई अदालती निज़ाम ने, अदालती निज़ाम तो हमेशा उसकी वजह से जो है वो मतून होता रहेगा, जिन जजों ने लगाई वो भी मतून होते रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर वो कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, हमने अदालत के उस हुक्म को माना जिसके तहत जो उसको भट्टो को फांसी लगाई गई थी, हालांकि वो हुक्म गलत था। इसी तरह आपको भी एक ड्यू प्रोसेस जो था उसको पूरा होने देना चाहिए था। आपको इस तरह से पूरे सिस्टम को मजाक नहीं बनाना चाहिए था। जो आपके लिए राह हमवार कर रहे थे, रास्ता आपके लिए, उनको भी आपको कहना चाहिए था कि इस तरह से उसको चीज़ों को ना किया जाए कि सारे का सारा हर चीज़ जो है वो जाली और फेक लगे और लोग जो है वो इसको देख के अच्छा नहीं समझेंगे कि किस तरह से पूरे सिस्टम को बुलडोज किया जा रहा है। अब जो नून लीग के हमारे हमायती हैं, वोटर हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको सज़ा दी गई है, ये कौन कौन से इकदाम हैं जिनकी वजह से आपको ये सज़ा दी गई है। जब इमरान खान को निकाला गया तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के लोएस्ट लेवल पे था उस वक्त, बरसे इक़्तिदार आने के बाद से। अगर उसी वक्त इलेक्शन करवा दिए जाते तो शायद उसको कैंडिडेट भी मैसर ना आते, तमाम हलकों में इलेक्शन के लिए उसको टिकट लेने के लिए लोग मौजूद ना होते और उसका कोई पुरसान हाल ना होता। लेकिन ये क्या हुआ कि वो इतनी बड़ी बुरी जो कारकर्दगी थी उसकी, उसके बाद वो जो इक़्तिदार से निकाला गया और उसके बाद वो पॉपुलर होता चला गया। इनफैक्ट उसने कोई तीर नहीं मारा सिवाय तकरीरें करने के, सिवाय वो कागज़ लहराने के, हवा के अंदर एक वो जो साइफर था उसको लहरा के ड्रामा करने के अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। कोई उसने कारनामा सर अंजाम नहीं दिया मुल्क के लिए, कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया। वो सारा कुछ जो किया वो आपने, PDM ने किया, और जो नून लीग को बाद में और नवाज शरीफ को बाद में जो रिलीफ दिया गया, ये सारे का सारा काम ये वो है, ये उसका जवाब है। अवाम की तरफ से आपको जो कुछ आपने हुकूमत लेने के बाद किया, नवाज शरीफ पॉपुलर था, नून लीग पॉपुलर थी उस वक्त जिस वक्त इमरान को निकाला गया। लेकिन आज आप जो नून लीग का हशर हुआ है वो आप देख रहे हैं, उसके हशर के जिम्मेदार PDM, उसके हिस्से के जिम्मेदार जो आपकी 15, 18, 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी वो, उसके बाद जो आपने जिस तरह से पूरे निज़ाम को मजाक बनाया वो, और जो आपने इमरान खान के साथ जो हो रहा था, आपने उसके ऊपर अपना जो ईगो थी आपकी, अपनी जो आपकी जो आपका दिल था उस पर खुश था और आपने उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई बल्कि आपने इत्मीनान का इजहार किया, तो उसका जवाब अवाम ने आपको दिया है। इमरान खान ने इक़्तिदार से जाने के बाद कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। उसकी सारी की सारी जो सियासत थी वो आपकी जो नेगेटिव फोर्स है उसके ऊपर बेस्ड है। उसने आप लोगों को चोर कहा, उसने तमाम दूसरी पार्टियों को चोर कहा, उनकी बुराइयों के ऊपर उसने हुकूमत की, उसकी बुराइयों के ऊपर उसने इक़्तिदार हासिल किया, पॉपुलैरिटी हासिल की। आज भी उसकी जो सियासत है वो अपनी सियासत नहीं है, अपनी कारकर्दगी की सियासत नहीं है। आपके मनफी जो एटीट्यूड है, आपका जो आपके मनफी रवैये हैं, ये उसका जवाब है आपको। उसकी पॉपुलैरिटी बेस्ड ऑन दैट है। अगर इसमें कोई शक है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि इक़्तिदार में जब वो रहा कोई खास कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, अपना करप्शन में मुल्क नीचे गया, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो था अपना उस्मान बुज़दार के सामने जो उसने पूरा सूबा हवाले किया, उसके बाद जो करप्शन के बाजार वहाँ गर्म हुए, जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। इतनी बैड गवर्नेंस पहले देखने में कभी नहीं आई, आप किसी ब्यूरोक्रेट से पूछ सकते हैं। इसके बावजूद आज इमरान जो है वो इतना पॉपुलर कैसे हुआ? वो आपकी नेगेटिव फोर्स जो थी उसको इस्तेमाल करते हुआ, और आपने वो नेगेटिव फोर्स उसे आज तक मुहैया करते चले जा रहे हैं।
ये बात नून लीग के लोगों को सोचनी है कि आज वो जहां खड़े हैं ये अपनी हरकतों की वजह से वहां तक पहुंचे हैं, इमरान की खूबियों की वजह से वहां तक नहीं पहुंचे। आप फिर वही करते चले जा रहे हैं। आज भी आपके हमायती आपको कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हुकूमत बना ले। आप हुकूमत बना ले, फिर पंजाबी दी कहावत है जेडे 4 कख बचे ने वो भी खत्म हो जाएंगे तुहाडे। आप वोट खरीद लें, आप आजाद मेंबरों को खरीद लें। आपने वो रेलस्कर के खिलाफ जो जीता था उसको खरीद लिया 4 दिन के अंदर, ठीक है, या वो अपनी मर्जी से ही आ गया, अपनी मर्जी से ही आ गया, चले ऐसा ही कर लेते हैं। आप और भी ले आए 20-25, आप बना लें हुकूमत, बना के फिर आप जबरदस्ती हुकूमत बना के आप साल 2 साल 3 साल गुजार लें। हाफिज साहब को एक्सटेंशन आप दे लें, जिसकी के एस्टैब्लिशमेंट को जरूरत है सबसे ज्यादा। उनका टारगेट तो यह है कि वो एक्सटेंशन लें। आपका टारगेट यह है कि आप अपनी जो पोजीशन आपने गंवाई है उसको आपका रिगेन करें। लेकिन आप अगर इक़्तिदार में जाते हैं, इक़्तिदार लेते हैं, तो अब पीपल्स पार्टी से मिलके, तो पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो सकता है, नून लीग को कोई फायदा नहीं हो सकता। आप और ज्यादा मॉरली जो है वो लोअर ग्राउंड पे चले जाएंगे। आपको किसी भी शख्स के जो आईनी और कानूनी हक है उसके लिए आपको आवाज उठानी है कि कल को आपका और आईनी कानूनी हक है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज आपको तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा दूसरे के आईनी और कानूनी हक का, ताकि आपके आईनी और कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज आपको मॉरली हाई ग्राउंड पे खड़ा होना पड़ेगा। ये मॉरली आप जो लो ग्राउंड पे चले गए हैं ये उसका नतीजा है। इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर हो गया है। आपको अब ये देखना है कि आप अपनी जो कहते हैं कि जो मिराज थी आपने खो दी, आपने जो अपनी पॉपुलैरिटी थी वो खो दी। अब वो आपने कैसे वापस हासिल करनी है? इस तरह से हासिल नहीं होगी कि आप PDM 2 बना दे, शहबाज शरीफ साहब दोबारा वहां PDM के सरबराह बन जाएं और मरियम नवाज को पंजाब का सूबा आप दे दें। शी डज नॉट हैव ए कैपेबिलिटी टू रन द पार्टी। वो सबको पता है इस बात का। लेकिन जो लोग, जो उनके इर्द गिर्द लोग, वही आगे तरक्की पाते हैं हमारी पॉलिटिकल जमातों में। उससे कोई पार्टी उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो। जो चापलूसी ज्यादा से ज्यादा लीडर की करता है वो ही उसके करीब ज्यादा राह और जगह पाता है। बाकी वहां किसी को फटकने भी नहीं दिया जाता। उसके इर्द गिर्द एक लहर, इर्द गिर्द जो है वो दीवारें खड़ी की जाती हैं। वो लीडर अपने गिर्द खुद करता है। वो एक टियर बनाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और सबके अंदर दौड़ लगी होती है कि सबसे ज्यादा जो लीडर की चापलूसी है वो कौन करेगा। ये बैरियर आप लोगों को तोड़ना होगा। आप लोगों को कन्फ्रंट करना होगा अपने लीडरों को। आप बजाय कन्फ्रंट करने के बहुत से लोग हैं। एक भाई ने कल वहां जो अपना नून लीग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे मैसेज छोड़ा है कि जी आप इक़्तिदार ले लें और अपने आप को बचाएं और अपना जो कारकुन है उनको कैद में जाने से बचाएं। अगर आप लोगों की ये सोच है तो ठीक है, देन आपको मुबारक है जो कुछ आपने गेन किया इस इलेक्शन में, और उसके बाद जो नेकनामी आपने कमाई उसी में इजाफा होगा जिस तरह की आपने नेकनामी इस इलेक्शन में कमाई है। और उसके बाद जो आप हरकतें कर रहे हैं उसके बाद आपकी जो नेकनामी है वो किधर जाएगी, वो निविश्ता दीवार है, देखने वाले उसको देख सकते हैं। और जो आंखें बंद करना चाहे उसका हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम।